कई हुकूमतें आईं और चली गईं, कई आर्मी चीफ आए और चले गए, लेकिन लापता अफराद का मसला हल होने की बजाय पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 में आर्मी चीफ बने तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा लापता अफराद का मसला हल करने के अज़म का इजहार किया। इस सिलसिले में उन्होंने 3 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिलकर कोशिशें भी की, लेकिन मसला हल ना हुआ। जनरल बाजवा 6 साल में ये मसला हल ना कर सके तो क्या नया आर्मी चीफ अगले 3 साल में ये मसला हल कर सकेगा? सवाल ये है कि हम सब इस मसले के हल के लिए आर्मी चीफ की तरफ क्यों देखते हैं। वजह बड़ी वाज़ेह है। ये मसला फौजी हुकूमतों के दौर में शुरू हुआ और सियासी हुकूमतें भी इस मसले के हल के लिए फ़ौज की तरफ ही देखती हैं। मौजूदा हुकूमत ने पिछले माह पार्लियामेंट से क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 मंजूर कराया, जिसके तहत जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार दिया गया और जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस अफराद के लिए कैद और जुर्माने की सज़ा रखी गई। ये वही बिल है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली से मंजूर करा के सेनेट को भेजा गया तो रास्ते में लापता हो गया था। इस बिल में ये दफ़ा भी शामिल थी कि अगर कोई किसी इदारे पर जबरी गुमशुदगी का इल्ज़ाम साबित ना कर सके तो उसे 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा मिलेगी। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया, लिहाजा शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके एक इत्तेहादी अख्तर मैंगल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मिलकर इस मुतनाज़ा दफ़ा को बिल से निकलवा दिया और कुछ अरसे बाद आज़म नज़ीर तारड़ भी वजारत कानून से निकल गए। इस बिल की मंजूरी के बाद भी बलूचिस्तान में नौजवानों को लापता किया जा रहा है, जो मौजूदा पार्लियामेंट की बेबसी का एक मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने गुज़िश्ता साल एक सहाफ़ी मुदस्सर नारू की गुमशुदगी पर मुकदमे की समाअत शुरू की थी। मुदस्सर नारू को अगस्त 2018 में फेसबुक पर इंतखाबात के बारे में एक मुतनाज़ा जुमला पोस्ट करने के बाद गायब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से जवाब तलब किया। इमरान खान ने अदालत को यकीन दिलाया कि मुदस्सर नारू को जल्द बाजियाब कराया जाएगा। इमरान खान अदालत के साथ किया जाने वाला वादा पूरा ना कर सके। उनके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। अदालत ने उनको भी तलब किया। शहबाज शरीफ ने भी अदालत में खड़े होकर वादा किया कि वो मुदस्सर नारू को बाजियाब कराएंगे। अदालत में उन्होंने मुदस्सर नारू के 4 साला बेटे सचल और उसकी बूढ़ी दादी से भी वादा किया कि मुदस्सर वापस ज़रूर आएगा। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगली पेशी पर वज़ीर आज़म साहब अदालत नहीं आए और मुदस्सर नारू की वालिदा रोती पीटती रह गई। एक अदालत में 2 वज़राए आज़म अपना वादा पूरा ना कर सके। लापता अफराद के मसले ने इस मुल्क की पार्लियामेंट को नहीं बल्कि कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बलूचिस्तान के इलाके कोलू से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्कूल टीचर जरीना मरी 2005 से अपने शीरखार बच्चे समेत लापता है। उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मसूद जंजुआ 2005 से लापता हैं। उनकी अहलिया आमना मसूद जंजुआ 17 साल से खामिंद की बाजियाबी के लिए अदालतों में धक्के खा रही है, लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिला। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच एक सरकारी मुलाजिम थे, 2009 से गायब हैं। उनकी बेटियां अपने बाप को ढूंढते ढूंढते जवान हो गईं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जाकिर मजीद बलोच अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म था, 2009 से लापता है। उसकी वालदा को मैं कभी कोयटा, कभी कराची और कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर धक्के खाता देखता हूँ और सोचता हूँ कि जिस रियासत को माएँ बहनें और बेटियां बद्दुआएं दें, उस रियासत को कैसे चैन नसीब हो सकता है। अली असगर बंगल जई का अगवा अक्टूबर 2001 में हुआ था। वो एक दर्जी था। उसने किसी मशकूक आदमी के कपड़े सिए थे। उसे एक साथी समेत उठा लिया गया। बाद में साथी को छोड़ दिया और अली असगर बंगल जई 21 साल से गायब है। उनकी अहलिया और 2 बेटियां भी बंगल जई के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं। पिछले साल एक नौजवान शायर ताबिश वसीम बलोच को गायब किया गया तो मेरे समेत कई साफियों ने उसे फौरी तौर पर किसी अदालत में पेश करने का मुतालबा किया। फिर जब बलूचिस्तान में लापता अफराद को मार कर उनकी लाशें सड़कों पर फेंकने
और जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू हुआ तो वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स ने गवर्नर हाउस बलोचिस्तान के बाहर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। इस एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड कोयटा पहुँचे। मुजाहिरीन ने उन्हें 50 लापता अफराद की एक फहरिस्त दी और सिर्फ ये मुतालबा किया कि उन्हें जाली मुकाबले में मारने की बजाय किसी अदालत में पेश किया जाए। वफाकी वज़रा ने ये मुतालबा तस्लीम कर लिया और कई हफ्ते तक जारी रहने वाला मुजाहरा ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद 50 लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल ताबिश वसीम बलोच की एक मुकाबले में हलाकत का ऐलान कर दिया गया। ये वो वाक़यात हैं जिनके बाइस रियासत और उसके इदारों के ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ और अदम एतमाद बढ़ रहा है। अब ये कहकर मामला ख़त्म नहीं किया जा सकता कि तमाम लापता अफराद दहशतगर्द हैं। अगर सब दहशतगर्द हैं तो पिछले कुछ अरसे में बहुत से लापता अफराद को रिहा क्यों किया गया? लापता अफराद की बाजियाबी का ताल्लुक आईन और कानून की बालादस्ती से है। पार्लियामेंट ने ये मसला हल करने के लिए क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 मंजूर किया। बिल मंजूर कराने वाले वजीर कानून की कुर्बानी भी दे दी गई। अब इस बिल पर अमल दरामद कराया जाए। जनरल बाजवा के दौर में जो मसला हल ना हो सका, इस मसले को नए आर्मी चीफ अपने लिए चैलेंज समझें। नए आर्मी चीफ को ये तासुर ख़त्म करना होगा कि वो पार्लियामेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लापता अफराद का मसला हल करें और कौम की माँओं बेटियों की दुआएं लें, तो हम भी आपको सैल्यूट करेंगे। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.